हरता है छिर दुष्ट पावरी, रक्षा हित मुझे बुलाती है। हरता है छिर दुष्ट पावरी, रक्षा हित मुझे बुलाती है। द्रौपदी नगर तू निर्भर है, ये कर्जदार घनश्याम तेरा, ये कर्जदार घनश्याम तेरा। वो साड़ी कैसे जावेगी, साड़ी में पीताम्बर मेरा। वो साड़ी कैसे जावेगी, साड़ी में पीताम्बर मेरा। हे बहन, हमारी उंगली से थोड़ा सा रक्त बह रहा था, तुमने अपनी नई साड़ी फाड़ करके जो हमारी उंगली से रक्त बह रहा था, तुमने उस रक्त को रोका था। आज उस दिन का अदा करने के लिए श्याम आ गया है कि दुनिया के सभी मजाजों से रंगीन थाल में लाता हूँ, रंगीन थाल में लाता हूँ। मन मर्दन कर दूं पावर को, फिर आनंद का छीन बढ़ाता हूँ। मन मर्दन कर दूं पावर को, फिर आनंद का छीन बढ़ाता हूँ। हे बहन, मैं दुनिया के सभी बजाजों से जा करके मैं रंगीन थान ले करके आऊंगा और बहन तुम पर निछावर कर दूंगा। अगर ऐसा ना कर पाया तो तुम्हारे लिए क्या करूंगा बहन कि द्वारका को बेचबो, कुबेर के हाथ में थालन पर हम थाल मंगई हूँ कि ऐसे लाज बचा न सका तो खोल पीताम्बर अपना ओढ़ी हूँ कि करहूँ प्रतिज्ञा सभा मधी, इसमें नहीं को संदेह। ए अधराऊ तुम हो सुन लीजो, रड़िया करबो तोहार पतो हूँ कि खींच दो सासने जोर लगा के देखब आज तोहार जवानी। लोग लखे यशोदा गांधारी के कर दूध के कर पानी कि खिंचा छिर मेरी बहन का दुखी हुआ घनश्याम कि जब तक बदला ले न लो तब तक नहीं बसे। जब तक बदला ले न लो तब तक नहीं बसे। तो शासन फिर साड़ी को मैं देखता हूँ, आखिर गांधारी के दूध में कितनी ताकत है और कितनी अस्ता के दूध में ताकत है। मैं देखता हूँ तो किस प्रकार से हमारे बहन द्रौपदी की साड़ी को खींचता है।
अरे दुशासन, अरे क्यों इतना विलम्ब कर रहा दुशासन? अरे तत्काल द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। जब ये नंगित होकर के मेरे जांग पर बैठेगी तो सभा के मध्य की हंसी होगी, हंसी होगी। क्या हुआ, क्या हुआ? इनके तो सब नेजुल पिलंजरे बैठेगी। क्या बैठे गए दादाश्री, इस कार्य से हम असमर्थ हो गए। अरे असमर्थ? ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे यही नहीं प्रतीत हो रहा कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, या साड़ी की ये नारी है या नारी की ये साड़ी है। क्या साड़ी की नारी या नारी की साड़ी, या साड़ी बीच नारी या नारी बीच साड़ी? हाँ दादा, साड़ियों का ढेर। तो कहा गोनी गुड़वा क्या साड़ी सेंटर उलझा सब जगराजेपुर में करवा। दादा क्या है? भैया को ले जा कहाँ रहे ले जाएगा? भैया के अंदर ले जा। वहाँ क्या करेगा रे? भैया साड़ी खींचाए, इनके पसीना बहा, इनके पानी की कमी आएगी, फिर इनका अंदर ले जावे तो इनके दो ग्लूकोज चढ़ेगा। ग्लूकोज नहीं चढ़वाऊंगा रे। चढ़वाई हो का नहीं, हुमा कहूँ ग्लूकोज लगावे तुम ना इधर उधर हाल ले इतना। चलो नहीं चढ़वाऊंगा। हाँ हाँ साड़ी खींचाओ, पसीना बहा, पानी कमी आई है, चलो दो ग्लूकोज कहाँ सब चले और एक मलाडी का पत्ता खाओ। मामा श्री, मामा श्री, मामा श्री। भाजत्री, अरे इस कार से हम लोग असमर्थ हो रहे हैं, अब क्या होगा? तो तुम चिंता न करो भाजे। अरे चिंता न करो। हाँ, मेरी पराजय फिर भी चिंता न करो। तुम शीघ्र पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दो। 12 वर्ष का वनवास, और 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद ये मुझे कांटों की तरह फिर कटकेंगे। तो फिर 12 वर्ष वनवास के साथ में 1 वर्ष का वास का दे दो भाजी। यह तो विचार आपका तो उत्तम श्रेष्ठ है। और अज्ञातवास का मतलब भी बतला दे रहा है। जो आज्ञा हो धर्मराज, जाओ हम तुम्हें 12 वर्ष का वनवास और उसके साथ में 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष दे रहे हैं। अज्ञात वर्ष का मतलब ये हुआ कि हम लोग तुम लोगों को कहीं भी पता लगा लियो तो उसी तरह दोबारा 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा और उसके साथ में 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष भी दिया जाएगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। स्वीकार है तो जा सकते हो और अपनी द्रौपदी भी ले जा सकते हो। दादा से देखा दादा, आप कह रहे थे कि दुर्योधन मेरा भाई है। कैसा है तुम्हारा भाई दुर्योधन? मैं तो कहता हूँ दादा, दुर्योधन तुम्हारा भाई नहीं है, बल्कि वो कसाई है, कसाई दादा। देखा, आपसे जुआ खेला, सारा धन धाम सबको जीत लिया, साथ में पंचाली को भी जीत लिया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अंत में क्या मिला? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। सत्य कहते हो भ्रात भीम, यदि हमें 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला ही तो चलो वन के लिए प्रस्थान करते हैं भैया। कि आस लगाई बड़े भारी, चले आइयो मुरारी, आस लगाई बड़ी भारी, चले आइयो मुरारी। मुरारी चले आइयो मुरारी,
जाओ दादा। क्या हुआ विराट भीम? दादा मेरे बहुत जोरों से प्यास लगी है, ये थोड़ा सा जल हो तो मुझे पिला दो दादा। ये क्या कहते हो विराट भीम? अभी अपने नग से कुछ दूर पर आए हो और तुम्हें प्यास लगी है? इस विकट जंगल में कहाँ जल रखा होगा? विराट नकुल, जरा इस पहाड़ी के चोटी पर चढ़कर देखो, कहीं तुम्हें जल नजर आ रहा है? दादाश्री, हमें प्रतीत होता है कि सामने कोई सरोवर है, वहाँ पर ढेर सारे पक्षियों के झुंड दिखाई पड़ते हैं। क्या कहा? यहाँ से कुछ दूरी पर सरोवर नजर आ रहा है, जहाँ पे बहुत से पक्षी बैठे हुए हैं। हे विराट भीम, नकुल ने देखा है कुछ दूरी पर एक सरोवर दिखाई पड़ता है। जाओ, यदि उस सरोवर में जल हो तो पिघल के तत्काल वापस भी आओ। ठीक है दादा, यदि ऐसी बात है तो मैं सरोवर की ओर प्रस्थान करता हूँ। बहुत जल्दी से जाओ। मेरे लिए भी लेते आना। चल। हाँ। चलो। कितना सुंदर सरोवर, कितना शीतल जल। पहले मैं इस जल को पीऊंगा और अपनी प्यास को बुझाऊंगा। सावधान, जल को मत पीना। जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल को पियो। परंतु आप ये बतलाएं, मुझे जल पीने से रोकने वाले आखिर आप कौन हैं? मैं इस जलाशय का रक्षक हूँ। सर्वप्रथम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल को पियो। लेकिन हे जलाशय के स्वामी, मेरे बहुत जोरों से प्यास लगी है, मैं पहले अपने जल को पीऊंगा और अपनी प्यास को बुझाऊंगा। सावधान, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना अगर तुमने कहीं जल को ग्रहण किया तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। जलाशय के स्वामी, ये भीम बस प्रणाम नहीं देखता है, आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जल पर तो केवल अधिकार प्यास का होता है। मैं पहले जल को पीऊंगा और उसके बाद में देखूंगा क्या होगा क्या नहीं। सावधान, ये क्या भैया भीम तो जल पीने के वास्ते आए थे, परंतु भैया भीम अपनी प्यास तो बुझा लिया और इतनी शीतल छाया देख करके आराम भी करने लगे। चलो कोई बात नहीं, मैं भी अपनी प्यास बुझा लेता हूँ, फिर इसके बाद में भैया भीम को जगा करके शीघ्र दादाश्री के पास जाता हूँ। सावधान, जल को मत पीना। जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल को पियो। अरे मुझे जल पीने से रोकने वाले आप कौन हैं? मैं इस जलाशय का रक्षक हूँ। सर्वप्रथम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल को पियो। पहले
मुझे अपनी प्यास बुझा लेने दो, फिर तुम्हारे जो भी प्रश्न होंगे मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। सावधान, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना अगर तुमने जल को ग्रहण किया तो सोच लो कि मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। कोई बात नहीं, मैं पहले अपनी प्यास बुझाता हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं मानते हो तो जल को पियो, इसका परिणाम भुगतो। दादाश्री तो जल पीने के वास्ते आए थे और यहाँ निंद्रा में लिए हैं। हमें प्रतीत होता है कि दादाश्री जल पी करके सुंदर सी छाया दे करके सोचते होंगे क्यों ना थोड़ी सी विश्राम कर लूं। मैं पहले जल पी करके अपनी प्यास को बुझाता हूँ, उसके बाद में दादाश्री को सावधान, जल को मत पीना। जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल को पियो। जल पीने से रोकने वाले आप कौन हो? मैं इस जलाशय का रक्षक हूँ। सर्वप्रथम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल को पियो। मैं पहले जल पी करके अपनी प्यास को बुझाऊंगा, उसके बाद में आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो इसका परिणाम बहुत कठिन होगा। जो होगा सो देखा जाएगा। तो ठीक है, तुम भी जल को पियो, इसका परिणाम भुगतो। जल पीने आते हैं, यहाँ विश्राम कर रहे हैं। मैं भी जल पीता हूँ, अपना प्यास बुझाता हूँ। सावधान, जल को मत पीना। जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल को पियो। तुम कौन हो रोकने वाले? मैं इस जलाशय का रक्षक हूँ। सर्वप्रथम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल को पियो। पहले मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, तब प्रश्न के उत्तर दूंगा। नहीं मानते हो तो तुम भी जल को पियो, इसका परिणाम हमको। ये क्या अभी तक रात अर्जुन नकुल व सहदेव जल को पी करके वापस नहीं आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई मार्ग भटक गए हो, जो अभी तक नहीं आए हैं। अब मुझे चलकर देखना चाहिए आखिर में हमारे भाई कहाँ पर ठहरे हुए हैं। चलता हूँ। तुम तो यहाँ जल पीने के लिए आए थे, अचानक तुम्हें क्या हो गया भीम? बोलो भीम। कि हाँ भीमा प्रतिज्ञा क्या की थी, जो वचन विरुद्ध हो गए। यहाँ भीमा प्रतिज्ञा
रुकुओं को मारो सुलाने को पहले ही आप सो गए। रुकुओं को मारो सुलाने को पहले ही आप सो गए। भ्रात भीम, तुमने उस दिन कौन सी प्रतिज्ञा किया था जब दुशासन प्रिय पांचाली को केसे को पकड़कर सभा के मध्य में लाया था? तुमने प्रतिज्ञा किया था तुम्हारी भुजाओं को तोड़ूंगा, छाती को फाड़ करके जो गरम गरम लहू निकलेगा तुम्हारे केसों में डालूंगा, उस दिन तुम अपने केसों को संवारोगी। क्या वो प्रतिज्ञा तुम्हारी अधूरी रह जाएगी भीम? दुर्योधन पांचाली को अपने जंगा पर बिठाना चाहता था, क्या आज वो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी? कहा था सभा के मध्य तेरी जंगा को अवश्य तोड़ूंगा। बोलो भ्रात भीम, क्यों नहीं बोलते हो? अर्जुन, अर्जुन अर्जुन किसो धुन में हो, क्या आज तुम्हारा हाल हुआ? अर्जुन अर्जुन किस धुन में हो, क्या आज तुम्हारा हाल हुआ? निष्फल शंकर का शस्त्र गया, क्या आज करेगा क्या? निष्फल शंकर का शस्त्र गया, क्या आज तुम्हारा? तुम किस धुन में सो रहे हो मेरे भाई? क्या भगवान भोलेनाथ के दिए हुए अस्त्र सब निष्फल हो जाएंगे? क्यों नहीं बोलते हो अर्जुन? नकुल व सहदेव, तुम भी बोलो मेरे भाई कि सहदेव सह सकूं गा कैसे, कुल नकुल नष्ट हो जाए। कि सहदेव सह सकूंगा कैसे, कुल नकुल नष्ट हो जाएगा। मातृ माता के आत्मा को अत्यंत कष्ट हो जाएगा। मातृ माता के आत्मा को अत्यंत कष्ट हो जाएगा। बोलो साधु, क्यों नहीं बोलते हो? नकुल, क्या कुल का चिराग बुझ जाएगा नकुल? जब मैं वापस में जाऊंगा तुम्हारी मातृ माता हमसे पूछेगी तो मैं उन्हें किस प्रकार से समझाऊंगा, कैसे धैर्य बंधाऊंगा मेरे भाई? क्यों नहीं बोलते हो? क्या ऐसा तो नहीं है कि
दुर्योधन ने मामा शकुनी के कुचालों के द्वारा इस सरोवर में जहर मिला दिया हूँ, जो आज मेरे चारों भाई सरोवर के जल को पी करके मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। यदि ऐसा है, इस संसार के मध्य मेरे भाई भीम अर्जुन नकुल व सहदेव जीवित नहीं रहेंगे, तो ये धर्मराज युधिष्ठिर इस संसार के मध्य कैसे जीवित रह पाएगा? यदि ऐसा हुआ है तो आज भी मैं इस सरोवर के जल को पी करके अपने भाइयों के साथ में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, प्राप्त हो जाऊंगा। ये क्या धर्मराज, आज तुम अपने प्राणों को खोना चाहते हो? नहीं धर्मराज, कि हे धर्मराज